दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम घटना चक्र के सीरीज़ में मध्यकालीन भारत कर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर भारत पर मुस्लिम आक्रमण कर लिया। दूसरा चैप्टर है कि दिल्ली सल्तनत, इसमें गुलाम वंश, पहला वंश पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो ये जो है मस्जिद है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो ये कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू ही किया था, इल्तुतमिश ने भी बनवाया था, और लास्ट के जो है दो मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो लाहौर थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से हो गई थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इल्तुतमिश जो था गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने राजधानी बनाया था दिल्ली को। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगला है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसने जीतल और जो है टक्का जीतल 2 सिक्के चलाए थे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी। तो दिल्ली थी। RO 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो इल्तुतमिश था, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है। तो गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था, और उस समय जो है कुतुबुद्दीन किसके गुलाम था। तो गौरी का गुलाम था। तो गौरी का गुलाम रहते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, तो इसलिए उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान जो है प्रथम महिला शासिका थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। तो ये इल्तुतमिश के काल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो ये जो है इल्तुतमिश था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। तो इल्तुतमिश के समय, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो तमेचिन इसका मूल नाम था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े खारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी पहुंचा था, तो ये राइट हो जाएगा। सेकंड है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पर पहुंचा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कौन सा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो इसमें जो है मलिक जानी को किया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था। तो ये जो है तुर्कों का हाथ था। नेक्स्ट है कि
दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2024 के यूपी पीसीएस में पूछा गया था। स्टेटमेंट है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो ये सही हो जाएगा। स्टेटमेंट दूसरा है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता। तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन दोनों सही है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि और भी इसके रीजन थे कि जो है ये खुद को देवीय शक्ति जो है घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता था और इसने सिद्ध और प्रेबोस की प्रथा भी चलाई थी। तो इसका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि जो है मंगोल आक्रमणों के लिए अपने आप को जो है सत्ता में केंद्रित किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो जिले इलाही की धारण की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बलबन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो बलबन ने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौरोज को बलबन ने जो है शुरू करवाया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? पहला है कि उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सही है। दूसरा है कि उसने इक़्तिदार व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया। ये भी सही हो जाएगा। तुर्कान ए चहलगामी किसने शुरू किया था? तो इसको जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जिसमें जो है 40 लोग थे। नेक्स्ट है कि इसका भी राइट हो जाएगा क्योंकि उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बलबन ने कहा था। आरओ मेंस 2014 का प्रश्न है। तो आज ये 32 क्वेश्चन था और आगे हम खिलजी वंश देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप डेली इस घटना चक्र सीरीज़ से जुड़िए और पेपर नज़दीक ही है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।